नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज और दिन भर की तमाम खबरों के साथ मैं प्रीति सागर। खबरों में बात करेंगे सबसे पहले आज की सुर्खियों की। बिरसा नगर मोहर्दा में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत पहले चरण में 340 लाभुकों को सौंपी गई आवास की चाबी। मानगो में पुलिस चेकिंग के दौरान टेम्पो चालक से 5,000 रुपए जुर्माना मांगने पर विरोध में टेम्पो चालकों ने सड़क जाम कर किया प्रदर्शन। बिरसा नगर जोन नंबर 6 में निर्माणाधीन मकान पर कुछ महिलाओं द्वारा जबरन घुसकर कब्जा करने को लेकर पीड़ित परिवार पहुंचा एसएसपी कार्यालय की न्याय की मांग। और कदमा में टाटा स्टील के एक क्वार्टर को खाली कराने पहुंची यूआईएसएल और एसआरटी की टीम को भारी विरोध का करना पड़ा सामना। हर किसी का सपना होता है कि उसके सिर पर अपना घर हो और जमशेदपुर में आज 340 परिवारों को यह सपना साकार हो गया। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बने आवासों की चाबियां पहले चरण में लाभुकों को सौंप दी गई। गृह प्रवेश के साथ नए आशियाने में कदम रखते ही लाभुकों के चेहरे खुशी से खिल उठे। जमशेदपुर के बिरसा नगर मोहर्दा में निर्मित प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत निर्मित फ्लैटों का विधिवत गृह प्रवेश कार्यक्रम आयोजित किया गया। पहले चरण में 340 लाभुकों को उनके आवास की चाबी सौंपी गई। झारखंड सरकार के नगर विकास एवं आवास विकास के मंत्री सुदिव्य कुमार ने ऑनलाइन माध्यम से कार्यक्रम का उद्घाटन किया, जबकि जमशेदपुर के सांसद विद्युत वरण महतो और जमशेदपुर पूर्वी की विधायक पूर्णिमा साहू ने लाभुकों के साथ पूजा अर्चना कर गृह प्रवेश की रस्म पूरी की। यहां कुल 644 फ्लैट बनकर तैयार है। जिन 340 लाभुकों ने बैंक की निर्धारित किश्त जमा कर दी है, उन्हें पहले चरण में फ्लैट की चाबी सौंपी गई। इस परियोजना की आधारशिला तत्कालीन मुख्यमंत्री रघुवर दास के कार्यकाल में रखी गई थी। हालांकि निर्माण कार्य पूरा होने में समय लगा और अब इसका लाभ लोगों को मिलना शुरू हो गया है। अपने नए घर की चाबी पाकर लाभुकों की खुशी देखते ही बन रही थी। कई परिवारों ने बताया कि वर्षों तक किराए के मकान में रहने के बाद अब उन्हें अपना स्थायी आशियाना मिला है। लाभुकों ने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत किफायती दर पर आवास उपलब्ध कराने के लिए केंद्र सरकार के प्रति आभार व्यक्त किया और कहा कि आज उनका वर्षों पुराना सपना पूरा हुआ है। शिक्षा मिश्रा। बताइए, सभी लोगों का सपना होता है अपना घर का, आज आपका सपना पूरा हो गया, क्या कहेंगे प्रधानमंत्री योजना के बारे में? बहुत बहुत आभार प्रकट। बस ये थोड़ा और जल्दी हो रहता तो और खुशी मिलता। बहुत दिन दौड़ भाग करना पड़ा, बहुत समय के इंतजार के बाद आज फाइनली हम लोग को मिल गया ये अपना छत। आज फाइनली मिल गया है अपना घर। बहुत खुशी हुआ। तो झारखंड सरकार को बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा। मेरा नाम प्रमोद तिवारी हुआ। तो सपना होता है अपना घर का होता है। आज बहुत मैंने 15 साल के बाद हम लोग को सपना साकार पूरा हुआ है। इसके लिए यहाँ के सांसद जी को भी बहुत मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। यहाँ के विधायक जी भी बहुत मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। सजुराज जी भी इसमें बहुत यथार्थ प्रयास किए हैं कि जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी मैंने लाभुकों को आवास मिल जाए। उनको मैं बहुत तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ। और यहाँ के जितने भी जीएससी ऑफिस के जितने भी पदाधिकारी गण हैं उन लोगों भी बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि बहुत यथाशय से हम लोग को आवास मिला है। माई सेल्फ श्रीमंगल चौहान। बताइए, सभी लोग एक सपना होता है कि एक अपना घर हो, आज आपका सपना पूरा हो गया, क्या कहना चाहेंगे? मेरा सपना आज कहना ये चाहेंगे कि आज मैं इतना खुश हूँ कि मैं सपने में भी नहीं सोचा था कि इतना लेट हो रहा है आज तक, कब हम लोग का सपना पूरा होगा। लेकिन एक दिन पहले जब हमारे मोबाइल पे जब मैसेज आया तो मुझे संतुष्टि हुई कि अब हमारे सपनों का घर पूरा हो जाएगा। और आज हमारे हाथ में सपनों का चाबी मेरे पास है। प्रधानमंत्री के बारे में कहना चाहेंगे, वो उनका जो कार्यक्रम है जो बहुत सुंदर है, बहुत अच्छा है। और जो भी करते हैं वो अपना काम को पूरा करते हैं। को जो है भूमि पूजन किया गया था हमारे तत्कालीन के मुख्यमंत्री आदरणीय श्री रघुवर दास जी के द्वारा। और ये बहुत ही जन कल्याणकारी योजना है हमारे केंद्र नेतृत्व की, आदरणीय मोदी जी की, कि हर एक परिवार जो गरीब तबके का है, मध्यम वर्गीय परिवार है, जो किराए के मकान में रह रहे हैं, जिसके पास खुद का एक पक्का मकान नहीं है, ग्रामीण क्षेत्र में भी और शहरी क्षेत्र में भी, तो उनके लिए ये योजना जो है वरदान मैं मानूंगी। क्योंकि ये सिर्फ एक योजना नहीं है, एक अभियान है कि आम जनमानस को एक सम्मानजनक जीवन प्रदान करने का, जो हमारे मोदी जी के नेतृत्व में पूर्ण हो रहा है। और जितने भी आज हमारे 644 लाभुक हैं उन्हें ये घर की चाबी अलॉट की गई है। और जिस प्रकार से सभी की मेहनत रही,
उसके लिए मैं हमारे केंद्रीय नेतृत्व का भी धन्यवाद देती हूँ, राज्य की सरकार, आदरणीय मंत्री जी का भी, सुदेव कुमार सोनू जी का भी धन्यवाद करती हूँ, हमारे जेएनएससी के अधिकारियों का भी धन्यवाद करती हूँ, तमाम लोगों का मैं धन्यवाद करती हूँ जिनके माध्यम से, सहयोग से, क्योंकि हम बहुत समय से लाभार्थी हमारे पास आते थे और लगे हुए थे कि उन्हें किसी तरह से ये चाबी अलॉट हो, लोकतांत्रिक तरीके से आवाज उठा रहे थे, तो ये पूर्ण हुआ और सभी को आज चाबी मिल रही है। मानगो थाना क्षेत्र के जवाहर नगर रोड नंबर 15 स्थित नेचर पार्क के समीप पुलिस चेकिंग के दौरान एक टेम्पो चालक के साथ कथित मारपीट के आरोप को लेकर जमकर हंगामा हुआ। विरोध में टेम्पो चालकों ने सड़क जाम कर प्रदर्शन किया, जिससे कुछ समय के लिए यातायात व्यवस्था प्रभावित रही। जानकारी के अनुसार क्षेत्र में पुलिस द्वारा नियमित वाहन जांच अभियान चलाया जा रहा था। इसी दौरान एक टेम्पो चालक को रोककर वाहन के दस्तावेजों की जाँच की गई। जांच में कुछ दस्तावेजों की वैधता समाप्त पाई गई, जिसके बाद चालक को 5,000 रुपये जुर्माना भरने को कहा गया। चालक का आरोप है कि वह ऑनलाइन माध्यम से जुर्माना जमा करने को तैयार था, लेकिन मौके पर मौजूद कुछ पुलिसकर्मी नकद राशि की मांग कर रहे थे। इसी बात को लेकर विवाद बढ़ गया और चालक ने पुलिस पर मारपीट का आरोप लगाया। घटना की सूचना मिलते ही बड़ी संख्या में टेम्पो चालक मौके पर पहुंच गए और सड़क पर बैठकर विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। प्रदर्शन के कारण सड़क पर वाहनों की लंबी कतार लग गई। सूचना मिलने पर पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे और प्रदर्शनकारियों को समझाकर स्थिति को नियंत्रित किया। क्या नाम है तुम्हारा? जी मेरा नाम मोहम्मद रहमत अली है। कहाँ रहते हो? ये रोड नंबर 16 में अपना घर जा रहे थे हम। क्या करते हो? ऑटो चलाते हैं। क्या हुआ यहाँ पर? हम अपना घर जा रहे थे, डॉक्टर यहाँ से अपनी फैमिली को लेके, मेरी माँ थी, मेरा बच्चा था, मेरी बीवी थी, हम लेके जा रहे थे तो मेरे को बैरियर टान के रोक दिया गया। हम बोले सर मेरे को 5 मिनट दीजिए, हम घर छोड़ के आ रहे। बोला नहीं तुमको लाइसेंस दो। लाइसेंस दिए तो लाइसेंस छीन के रख लिया। बोला 5,000 रुपये देना पड़ेगा। हम बोले सर 5,000 तो नहीं, अब ऑनलाइन फाइन मार दीजिए। अब बोला नहीं फाइन ऑनलाइन नहीं मारेंगे, तुमको 5,000 रुपये देना होगा। बोला हेमंत सोरेन का कुछ कागज दिखाया, लिस्ट दिखाया, बोला इसका हिसाब से तुमको पैसा देना होगा। हम बोले नहीं है सर। बोला तुम्हारा गुंडा कर दी, तुम्हारा निकाल देंगे, तुमको रोड में सोला के गाड़ी चढ़वा देंगे। हम रोड में बैठ गए। हम बोले सर मेरे पर गाड़ी चढ़वा दीजिए, मेरे पास उतना पैसा नहीं। इसी बात पे हम लोग गाड़ी बैठे हुए यहाँ पर, इसीलिए सारे लोग बैठ गए थे रोड में। क्या पेपर पर मिल गया सब? जी मेरे को लाइसेंस दे दिया है। क्या बोला गया? चालान काटा है? जी आप अभी पता नहीं है क्या काटा है कि नहीं काटा। लाइसेंस सबका है, मतलब पैसा 5,000 मांग रहा था, इसी बात को लेकर बहस हुआ? हाँ बहस नहीं हुआ, तारा मुझे रिक्वेस्ट कर रहे थे। मेरा मतलब किस चीज़ का 5,000 मांग रहा था? बोल रहा था तुम्हारा इंश्योरेंस फेल है, फिटनेस फेल है और पॉल्यूशन फेल है। ये सब फेल है तीनों आपका? हाँ, 3 फेल। हम तो बोले सर ऑनलाइन काट दीजिए, हम मेरे पास पैसा को हम भर देंगे कोर्ट से। तो ऑनलाइन नहीं काट रहा? नहीं, बोला हम कैसे चाहिए मेरे को 5,000। फेल था तो रोड में गाड़ी लगा करके ये करने लगा, तो हम लोग बोले थोड़ा साइड कर लीजिए। फिर वो साइड बोला फैमिली और ये है, तो हम लोग बोले ठीक है साइड कर लीजिए और आइए। अब इंश्योरेंस पॉल्यूशन गाड़ी का उनका फेल है, तो हम बोले आके रसीद बनवा लीजिए। तो इसी बीच में फिर वो गाड़ी इधर साइड करके और फिर वहाँ आकर के और रोड में बैठ गया। इतना ही बात। मारने का आरोप लगाया जा रहा है, फाइन लेने का आरोप लगाया जा रहा है। फाइन तो उसका इंश्योरेंस पॉल्यूशन फेल है, तो 7 का ऑर्डर है DPSP 7 का। इसका गाड़ी नंबर 2 से ऊपर का जब आदेश आता है तो ये लोग क्या करेगा? टेम्पू रोकेगा, आपको रोकेगा, हमको रोकेगा, पैसा लेगा, ये पैसा फिर कहीं और जाएगा। ये चेकिंग अनैतिक है, यहाँ पे चेकिंग नहीं लगना चाहिए। मैं इसके विरोध में हूँ और अभी तो मैं आदरणीय थाना प्रभारी की बात सुन के हट जा रहा हूँ, वरना 24 घंटा यहीं सो जाएंगे। ये चेकिंग आप बंद कराइए। अरे कोई बुजुर्ग जा रहा है, टान ले रहे हैं, कोई हेलमेट लगा, आप हेलमेट चेकिंग कीजिए, आम चेकिंग कीजिए, पोल्यूशन आप चेकिंग कर रहे हैं, ये सब अच्छा चीज़ नहीं है, इसको बंद कराइए। टेम्पू चालक को जो मार रहे हैं आप, बेचारा लोग कैसे अपना परिवार पालता है आपको पता है? एक तो इतना टेम्पू हो गया, पैसेंजर लिमिटेड है, परिवार कहाँ से पालेगा? थोड़ा सा रहम कीजिए, थोड़ा मानवता भी दिखाइए। टेम्पू चालक को रोकने को लेकर विवाद हुआ है। हाँ, टेम्पू चालक को रोका मारा। अरे भाई विवाद तो डेली होता है, लेकिन आज उतरा हूँ मैदान में, कोशिश करूंगा कि थोड़ा न्याय संगत कुछ कार्रवाई हो जाए। मेरी सम्मानित प्रशासन से अनुरोध भी, आग्रह भी है। तो टेम्पू चालक का कई पेपर फेल भी है, क्या कहेंगे ऐसे में आप? भाई पेपर वो अपना चेकिंग में पैसा देगा कि पेपर बनवाएगा? चेकिंग बंद कराइए, सब बनेगा। रोज रोज फाइन है, रोज रोज पेपर है, उसको पूरा करा रहा है। कहीं कहीं तो थोड़ा बहुत मर्सी दिखाई जाती है ना, थोड़ा मर्सी भी दिखाइए। यहाँ पर चेकिंग आप नहीं चाहते? नहीं, हम नहीं चाहते हैं चेकिंग। बिरसा नगर थाना क्षेत्र के जोन नंबर 6 स्थित सावरिया स्कूल के पास एक निर्माणाधीन मकान पर जबरन कब्जा करने का मामला सामने आया है। पीड़ित परिवार ने कुछ महिलाओं पर ताला काटकर मकान में घुसने और कब्जा करने का आरोप लगाया है। मामले में स्थानीय पुलिस की भूमिका पर भी सवाल उठाए गए हैं। न्याय की मांग को लेकर पीड़ित परिवार एसएसपी कार्यालय पहुंचा और निष्पक्ष जांच की मांग की।
पीड़ित विष्णु कर्मकार के अनुसार उनके निर्माणाधीन मकान में कीर्ति नेहा तिक्का नामक महिला 5 से 10 महिलाओं के साथ पहुंची है। आरोप है कि महिलाओं के पास ताला काटने वाली कटर मशीन थी, जिससे मकान का ताला काटकर वे जबरन अंदर प्रवेश कर गई और मकान पर अपना दावा ठोक दिया। विष्णु कर्माकर का कहना है कि पूरी घटना का वीडियो फुटेज उनके पास मौजूद है। पीड़ित परिवार का आरोप है कि घटना की सूचना स्थानीय पुलिस को देने के बावजूद कोई प्रभावी कार्रवाई नहीं की गई। उन्होंने आरोप लगाया कि पुलिस ने निष्पक्ष जांच के बजाय कब्जा करने वाली महिलाओं का पक्ष लिया। मामले को लेकर पीड़ित परिवार ने एसएसपी से हस्तक्षेप कर निष्पक्ष जांच कराने तथा दोषियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग की है। फिलहाल पुलिस की ओर से मामले में कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया। मामला यही है, ताला कटर मशीन में कीर्ति नेहा तिग्गा ने घर में पूरा 5 से 10 महिला लेके घुस गई है। कौन लोग घुसे हैं? क्या नाम है उसका? कीर्ति नेहा तिग्गा। आज आप लोग कहाँ हैं? एसएसपी साहब का पास आए। कहाँ का मामला है? बिरसा नगर जोन नंबर 6 आए हैं घर में कब्जा को लेके यहाँ आवेदन देने के लिए। ये अपना घर बना रहा था बिरसा नगर जोन नंबर 6 में, जो पूरी तरह से कंप्लीट नहीं है, जिसमें कीर्ति नेहा तिग्गा 10 महिला कम से कम लेके आई थी और कटर मशीन लाई है ताला काटने ला। उसका वीडियो फुटेज भी हमारे पास है, ठीक है। और ताला काट के इसे घर में घुस गई है। अब बोल रही कि ये ज़मीन मेरा है, ये घर मेरा है। तो अगर आपका घर है तो आप कोर्ट का द्वारा आइए ना और अपना ज़मीन को ले लीजिए, अपना घर को ले लीजिए आपस। लेकिन नहीं, थाना वाला उसको इतना सपोर्ट कर रहा है, सामने में खड़ा होकर बोलती है लीजिए थाना का नंबर लीजिए, थाना में फ़ोन लगाइए। सोचिए कैसे सपोर्ट कर रहा है। हम लोग का यही अनुरोध है, अभी एसपी साहब से हम लोग ये अनुरोध लगाएंगे और एसआई का नंबर दे। अगर हम लोग का पेपर गलत है तो जांच कराइए, साबित कराइए और दे दीजिए उसको, या मामला कोर्ट में भेजिए। पर वो मामला कोर्ट में भेज भी नहीं रहे, बोल रहे हैं हम लोग को तुम लोगों के लिए 5 साल हम लोग वेट करेंगे। अरे भैया 5 साल का है नहीं वेट करिएगा, 10 साल वेट करना पड़ेगा आपको अगर सच्चाई के साथ चलिएगा तो, ठीक है। क्या नाम हुआ आपका? विष्णु कर्मकार। कदमा टावर रोड स्थित टाटा स्टील के क्वार्टर संख्या L5/55 को खाली कराने पहुंची टाटा स्टील UISL और SRT की टीम को शुक्रवार को भारी विरोध का सामना करना पड़ा। कार्रवाई के दौरान दोनों पक्षों के बीच तीखी नोकझोंक और हंगामे की स्थिति उत्पन्न हो गई। कंपनी अधिकारियों के अनुसार ट्रैफिक पुलिस में पदस्थापित ASI अमरेश कुमार सिंह पिछले करीब 2.5 वर्षों से कथित रूप से ताला तोड़कर उक्त क्वार्टर में रह रहे हैं। अधिकारियों का आरोप है कि आवास खाली कराए जाने के बाद बिजली और पानी की आपूर्ति बंद कर दी गई थी। इसके बावजूद अवैध रूप से बिजली पानी का उपयोग किया जा रहा था, जिससे कंपनी को आर्थिक नुकसान हुआ है। UISL अधिकारियों ने बताया कि क्वार्टर खाली करने के लिए कई बार मौखिक और लिखित नोटिस दिए गए, लेकिन उनका पालन नहीं किया गया। कंपनी का दावा है कि संबंधित व्यक्ति ने नोटिसों को नज़रअंदाज करते हुए कार्रवाई में बाधा उत्पन्न की। शुक्रवार को भी टीम के पहुंचने पर विरोध और बहस हुई। वहीं ASI अमरेश कुमार सिंह और उनके परिजनों ने सभी आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि उन्हें कोई नोटिस प्राप्त नहीं हुआ है और वे क्वार्टर खाली नहीं करेंगे। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को नियंत्रित किया। UISL ने बताया कि स्थानीय थाना को पूर्व में सूचना दी जा चुकी है तथा कानूनी प्रक्रिया के तहत आगे की कार्रवाई की जा रही है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के कर्मचारियों ने लंबित वेतन भुगतान की मांग को लेकर सदर अस्पताल परिसर स्थित सिविल सर्जन कार्यालय के समक्ष 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन किया। आंदोलन में जिले के विभिन्न स्वास्थ्य संस्थानों से जुड़े बड़ी संख्या में NHM कर्मियों ने भाग लिया। धरना दे रहे कर्मचारियों ने बताया कि पिछले 5 महीनों से वेतन का भुगतान नहीं होने के कारण उनके सामने गंभीर आर्थिक संकट उत्पन्न हो गया है। परिवार का भरण पोषण, बच्चों की पढ़ाई और अन्य जरूरी खर्चों का पूरा करना मुश्किल हो गया है। कर्मचारियों का कहना है कि बढ़ती महंगाई के दौर में बिना वेतन के जीवन यापन करना बेहद कठिन हो गया है। कर्मचारियों ने जिला प्रशासन से शीघ्र लंबित वेतन का भुगतान सुनिश्चित करने की मांग की। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि जल्द कोई सकारात्मक कदम नहीं उठाया गया तो आंदोलन को और व्यापक रूप दिया जाएगा। धरना को समर्थन देने पहुंचे झारखंड राज्य अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष रविंद्रनाथ ठाकुर ने कहा कि वेतन नहीं मिलने से कर्मचारियों और उनके परिवारों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने आश्वासन दिया कि महासंघ इस मुद्दे को लेकर जिला प्रशासन और सिविल सर्जन के समक्ष मजबूती से उठाकर जल्द समाधान का प्रयास करेगा। 5 महीनों से वेतन नहीं मिला है, इसी कारण हम लोग आगे दिए। वेतन नहीं मिल रहा, क्या दिक्कतें क्या हो रही है घर में? घर में असुविधा हो रही है हम लोग का, इसी कारण हम लोग आए हैं। घर नहीं चल पा रहा है, बाल बच्चा स्कूल जा रहा है, आ रहा है, वो सब दिक्कत हो रहा है। कितना महीना से आप लोग? 5 महीना से वेतन नहीं मिला है। वेतन कितना? 2000 करके है। 2000 मात्र 2000? मात्र हम लोग को 2000। ऊपर से 5 महीने से पेमेंट नहीं मिला? नहीं मिला है।
तो फिर घर परिवार कैसे चलता होगा आप लोग? आरती से क्या कीजिएगा, अभी वेतन नहीं मिला है तो घर से चल रहा है, अच्छा से चल रहा है, नहीं स्कूल जा नहीं पा रही है बाल बच्चे लोग। तो आप लोग तो दूर दराज गांव देहात में जाते होंगे, तो कैसे अपना पैसा लगा के जाते अपने होंगे? पैसे लगा के जाते हैं। कोई सरकार तरफ से कोई सुविधा नहीं कुछ नहीं दे रही है सरकार तरफ से। कितने ऐसे हैं सैया? क्या बोले? कितने सैया लोग? तो सर हम लोग तो ऐसे 10 अपना झारखंड में 200, झारखंड में नहीं तो हम लोग का 206 है हम लोग का इस जिला में। क्या नाम है आपका? शिवानी नंदा। कहाँ के हैं? थलमुंगर कर रहे हैं, चूँकि ये वेतन का मामला है, एक ऐसा मामला है जिसको लेकर के पूरे झारखंड में NHM के कर्मी आज आंदोलन पे हैं। और ये आंदोलन हमको लगता है कि करने की ज़रूरत नहीं होती, सरकार अगर सोचा होता इन कर्मचारियों के लिए। 4 महीने से वेतन लोग को 1 महीना 1.5 महीना होता है, तो जितना EMI है आज के डेट में हर एक आदमी बैंक के कर्ज के तले दबा हुआ है। और ऐसे स्थिति में जो परिस्थिति है, बच्चों की शिक्षा, बुजुर्गों की दवाई और बैंक का EMI और उसके बाद फिर खाने की स्थिति, ये सारा डवाडोल हो गया है। और इसके बाद ये मिल कर के आज ये आंदोलन पर लोग आए हैं। पूरा हम लोग महासंघ की ओर से पूरी तरह से इसका समर्थन करने आए हैं। संघ का नाम बता दीजिए। झारखंड राज्य अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ। जमशेदपुर के बागबेड़ा से सटे रामनगर बस्ती के सैकड़ों परिवारों ने बागबेड़ा ग्रामीण जलापूर्ति योजना के तहत अब तक शुद्ध पेयजल की सुविधा नहीं मिलने पर नाराजगी जताई है। ग्रामीणों का आरोप है कि वर्ष 2016 में पंचायत के तत्कालीन मुखिया द्वारा प्रत्येक घर से 450 रुपए लेकर पानी कनेक्शन के लिए रसीद दी गई थी, लेकिन 10 वर्ष बीत जाने के बाद भी ना तो इलाके में पाइपलाइन बिछाई गई और ना ही किसी घर तक जलापूर्ति की व्यवस्था की गई। ग्रामीणों का कहना है कि सरकारी और निजी बोरिंग से पानी निकलना बंद हो गया है, जिस कारण लोगों को 30 से 40 रुपए प्रति बोतल पानी खरीदकर पीना पड़ रहा है। इससे क्षेत्र में पेयजल संकट गहराता जा रहा है और लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ग्रामीणों ने जिला प्रशासन से मांग की है कि रामनगर बस्ती के निचले हिस्से में जल्द पाइपलाइन बिछाकर घर घर पानी का कनेक्शन उपलब्ध कराया जाए। साथ ही चेतावनी दी कि यदि 15 दिनों के भीतर शुद्ध पेयजल की व्यवस्था नहीं की गई तो क्षेत्र के लोग उग्र आंदोलन करने को मजबूर होंगे, जिसकी जिम्मेदारी जिला प्रशासन और सरकार की होगी। बागबेड़ा से आए हुए हैं, बागबेड़ा लकड़िया बागान, आधा पाइपलाइन का काम हुआ है और आधा बाकी है। पानी तो मिलना दूर, अभी पाइपलाइन का भी काम पूरा तरीके से नहीं हुआ है। और हम लोग पूरा नहीं सर्वे किए हुए हैं, जहाँ से पानी आने का है वहाँ भी पूरा काला ईटा से बनाया गया, झरझर हो गया, अभी से ही टूट रहा है। तो पानी आने के बाद क्या होगा? और पूरा काम बोला गया है कि 26 तारीख से पानी देंगे। अब तो 26 पहुंचने वाला है, 5 दिन में क्या पानी चालू हो जाएगा? हम यही सरकार से पूछना चाहते हैं कि 5 दिन में पानी चालू होगा। हम लोग अपना DC साहब के पास आए हुए हैं, हमने लेटर दिए हैं, ये हम लोग का सुमित कुमार से बात किए हैं और बोले हैं कि काम चालू है। वही हम लोग उनके पास भी जा रहे हैं कि कहाँ काम चालू है, थोड़ा हम लोग को बताएंगे। बहुत हम लोग को लग रहा है कि नहीं भी तो अभी सैकड़ों आदमी हम लोग पूरा तबाही है पानी से। जी मेरा नाम पवित्रा पांडे हुआ, बागबेड़ा महानगर विकास समिति। ब्रह्मश्री विकास मंच जमशेदपुर की केंद्रीय कमेटी की बैठक कदमा स्थित बधावी भवन में आयोजित हुई। बैठक की अध्यक्षता मंच के अध्यक्ष सत्येंद्र कुमार ने की। कार्यक्रम की शुरुआत स्वामी सहजानंद सरस्वती की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित कर की गई। बैठक को संबोधित करते हुए अध्यक्ष सत्येंद्र कुमार ने संगठन के विस्तार और समाज हित में सक्रिय भूमिका निभाने की आवश्यकता पर जोर दिया। मुख्य संरक्षक विकास सिंह ने केंद्रीय एवं क्षेत्रीय कमेटियों की जिम्मेदारियों और कार्यप्रणाली की जानकारी दी। राजकिशोर सिंह ने स्वामी सहजानंद सरस्वती सहित समाज के महापुरुषों के योगदान को स्मरण करते हुए उनके आदर्शों पर चलने का आह्वान किया। वहीं अनिल ठाकुर ने संगठन की मजबूती के लिए सभी सदस्यों से एकजुट होकर कार्य करने की अपील की। संगठन का विस्तार हुआ है और जो भी काम करना होगा हम अपने जितने भी संगठन के प्रभारी हैं उस सबसे राय मशविरा करने के बाद ही किया जाएगा। जैसा कि अभी हमारे पूर्व वक्ता मुख्य संरक्षक विकास जी बोले थे, राजेश्वर बाबू बोले थे, अनिल ठाकुर जी बोले थे कि शिक्षा के प्रति हम लोगों का थोड़ा सा ध्यान रहता है ज़्यादा। और भवन हर एक जगह भवन बनाने का हम लोग प्रयास कर रहे हैं।
लेकिन उसमें जो है मंडल के जो भी पदाधिकारी हैं उनको भी थोड़ा सा सहयोग करना पड़ेगा। और हम अभी जो संगठन बनाए हैं इसमें हर एक मंडल के राय मशविरा से हर एक मंडल को कुछ ना कुछ पदाधिकारी का जगह दिया गया। और लोकतांत्रिक व्यवस्था पहले से ही थी। कुछ लोगों ने ऐसा प्रयास किया कि मैंने हमारे समाज को अलोकतांत्रिक तरीके से एक पैरेलल समाज की घोषणा कर, परंतु मुझे बड़ा गर्व है अपने समाज के वैसे पुरोधाओं पर जिन्होंने समाज की स्थापना की। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो हमारे समाज में बहुत बिगनिंग से, बहुत शुरुआत से उन लोगों ने समाज को सींचा है और बड़ा किया। उन लोगों के देख रेख में जैसे कि हमारा संस्थापक महासचिव राजकिशोर जी और उनके साथ बहुत सारे ऐसे संस्थापक सदस्यों के देख रेख में हमारे सभी स्थानीय निकायों का चुनाव हुआ। और स्थानीय निकायों के चुनाव के पश्चात हर जगह से 3-3 पदाधिकारी जो हैं वो चुने गए। और जो संस्थापक सदस्यों में से जो हमारे करीब 20-22 लोग और कुल मिलाकर के 81 वोट टोटल हमारे थे, जिसमें मुझे लगता है कि 72 वोटों का की उपस्थिति रही। और हमारा जो केंद्रीय कमेटी के जो अध्यक्ष और महासचिव और कोषाध्यक्ष का चुनाव लोकतांत्रिक तरीके से हुआ। उसके पश्चात हमारे जो भी स्थानीय निकाय थे उनसे 3-3 पदाधिकारी बनाने के लिए केंद्रीय समिति में 3-3 पदाधिकारी बनाने के लिए स्थानीय तौर पे उनका एक चुनाव हुआ। और उन लोगों ने क्षेत्रीय कमेटी के लोगों ने 3-3 लोगों को केंद्र में देने के लिए स्थानीय तौर पे चुन करके हमें लिस्ट प्रोवाइड किया। और वो लिस्ट प्रोवाइड करने के पश्चात केंद्रीय समिति का विस्तार जो है हमारे जो संस्थापक महासचिव के अध्यक्षता में वो सारे लोगों को पदाधिकारी बनाया गया है। वक्त तो चला है अब एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद खबरें और भी है, तब तक के लिए देखते रहिए सिटी न्यूज़। आप बेरोजगार हैं तो क्यों? नौकरी नहीं मिल रही है, जानते हैं क्यों? बेहुनर आदमी जिंदगी भर नौकरी की तलाश में भटकता है और हुनरमंद इंसान को नौकरी तलाश करती है। अगर आप चाहते हैं एक कामयाब जिंदगी गुजारना तो आप काम सीखिए, हुनरमंद बनिए और हुनर के संसार पे छा जाइए। राबिया टेक्निकल इंस्टीट्यूट और प्लेसमेंट काउंसिल जो आपको काम सिखाकर नौकरी के लायक बनाएगा और नौकरी भी दिलाएगा। जून में बैच स्टार्ट हो रहा है। हुनर की दुनियाओं में आपका स्वागत है। इस बैच में अगर रजिस्ट्रेशन कराना चाहते हैं तो संपर्क करें। जमशेदपुर के धतकेड़ी बी ब्लॉक रोड नंबर 1 में माई कम्फी डेकोर आपके लिए लाया है बेस्ट क्वालिटी के गारमेंट्स, साथ ही आपके होम डेकोरेशंस के सारे आइटम। यहाँ आपको डेली यूज और पार्टी वेयर के लिए मिलेंगे रेडीमेड सूट, दुपट्टा और स्टोल, साथ ही आकर्षक रंगों में कुर्ता पजामा के लिए बेहतरीन कपड़े। माई कम्फी डेकोर से खरीदारी कर आप अपने होम डेकोरेशन को और भी आकर्षक बना सकते हैं। यहाँ आपको कर्टन्स, बेडशीट्स, सोफा कवर्स, कुशन्स, पिलो कवर्स, टेबल क्लॉथ, दीवान सेट और डोर मैट्स के वैरायटी रीजनेबल प्राइस में मिलेंगे। त्योहारों के मौसम में स्पेशल डिस्काउंट। माई कम्फी डेकोर आपको 5,000 रुपए की खरीद पर 10% डिस्काउंट भी देता है। हमारी दुकान जो है वो 5 साल पुरानी है। हम यहाँ जो है 5 साल से आप लोगों की खिदमत में हैं और यहाँ हमारे पास जो है लेडीज़ आइटम बहुत सारे हैं। कुर्ते का भी अभी ईद का त्यौहार आने वाला है। हमारे यहाँ 5,000 की खरीदारी पे 10% डिस्काउंट देते हैं हम लोग।
हमारे बहुत सारी चीज़ें, हमारे स्टाफ सारे जितने भी हैं वो सब जो है लेडीज़ हैं। पूजा और दिवाली में भी हमारे यहाँ विशेष छूट रहती है, स्पेशल ऑफ़र रहता है पूजा के बेस से, और ईद पे भी हमारे यहाँ बहुत न्यू कलेक्शन आए हुए हैं। तो एक बार जरूर आएं और इस आकर्षक ऑफर का लाभ उठाएं। हमारा पता धतकेडी बी ब्लॉक, रोड नंबर 1, बैंक ऑफ इंडिया के बगल में, धतकेडी, जमशेदपुर। ब्रेक के बाद मैं प्रीति सागर एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूँ। राज क्लब गंडा समाज बिष्टुपुर के प्रतिनिधि मंडल ने शुक्रवार को गंडा समाज को झारखंड में अनुसूचित जाति की सूची में शामिल करने की मांग को लेकर उपायुक्त के माध्यम से मुख्यमंत्री और राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा। समाज के प्रतिनिधियों ने कहा कि झारखंड सरकार गंडा जाति को अनुसूचित जाति की श्रेणी में शामिल करने की दिशा में शीघ्र पहल करे। समाज के अध्यक्ष नरेश कुमार टांडिया ने बताया कि गंडा समाज की बड़ी आबादी झारखंड के विभिन्न जिलों में निवास करती है। उन्होंने कहा कि राज्य में समाज की आबादी लगभग 1.5 लाख है और टाटा कंपनी की स्थापना के समय से ही समाज के लोग यहाँ रह रहे हैं। इसके बावजूद गंडा जाति को अब तक अनुसूचित जाति का दर्जा नहीं मिल पाया है। ज्ञापन में कहा गया कि उड़ीसा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र जैसे राज्यों में गंडा जाति को अनुसूचित जाति का लाभ प्राप्त है, जबकि झारखंड में यह सुविधा उपलब्ध नहीं है। इसके कारण समाज के बच्चों और युवाओं को जाति प्रमाण पत्र सहित शिक्षा एवं रोजगार के क्षेत्र में कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। समाज ने चेतावनी दी कि यदि मांगों पर जल्द सकारात्मक निर्णय नहीं लिया गया तो अपने अधिकारों के लिए आंदोलन तेज किया जाएगा। इस अवसर पर समाज के कई पदाधिकारी और सदस्य उपस्थित थे। कई वर्षों से हम लोग यहाँ पे बसे हुए हैं झारखंड राज्य में, और हमारे पड़ोसी राज्य में जैसे उड़ीसा हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, महाराष्ट्र हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, इन सभी राज्यों में हम लोगों को अनुसूचित जाति का दर्जा प्राप्त है। तो जब इन सब राज्यों में अनुसूचित जाति का दर्जा हम लोग को मिल सकती है तो हमें झारखंड राज्य में क्यों नहीं मिल सकती है? जब बिहार से झारखंड राज्य अलग हुई तो हम लोगों को उम्मीद जगी थी कि अब हम लोग को अपना मूल अधिकार मिल जाएगा, क्योंकि इस राज्य ने हम लोगों को वोट देने का तो अधिकार दिया है, सरकार बनाने का अधिकार दिया है, मगर जो हमारा मूल रूप से जो अधिकार अपना है, संवैधानिक अधिकार गोंडा जाति को अनुसूचित जाति में शामिल करने का, वो अभी तक नहीं मिल पाया। बहुत ही दुर्भाग्य की बात है। और हमारे गंडा समूह जाति के लोग यहाँ पे नहीं भी तो 115-20 वर्षों से वास कर रहे हैं। हमारे 7वां पीढ़ी यहाँ बीत चुका है। अगर राज्य सरकार हमारी मांगे पूरी नहीं करती है तो हमारे गंडा जाति के लोग बेबस होकर हम लोग सड़कों पर आंदोलन करने को तैयार है। अपने कि मेरा नाम है नरेश कुमार टांडिया और मैं राज क्लब गंडा समाज का अध्यक्ष हूँ। बर्मा माइंस मुखी बस्ती के समीप संचालित एक प्राइवेट प्लांट से फैल रहे प्रदूषण के विरोध में मुखी समाज विकास समिति ने डीसी को ज्ञापन सौंपकर कार्रवाई की मांग की है। समिति का आरोप है कि प्लांट से निकलने वाली धूल और प्रदूषण के कारण स्थानीय लोगों का जीवन प्रभावित हो रहा है तथा स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं बढ़ रही है। मुखिया महेश मुखी ने कहा कि बस्ती के समीप संचालित प्लांट से लगातार धूल कण उड़ रहे हैं, जिससे आसपास का वातावरण प्रदूषित हो गया है। इस कारण क्षेत्र के लोगों को सांस लेने में परेशानी, खांसी और अन्य स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। स्थानीय निवासियों का कहना है कि प्रदूषण के कारण बच्चों और बुजुर्गों पर सबसे अधिक असर पड़ रहा है। ज्ञापन में प्रशासन से मांग की गई कि जनहित को ध्यान में रखते हुए संबंधित प्लांट को आबादी वाले क्षेत्र से दूर स्थानांतरित किया जाए। जब तक स्थानांतरण संभव नहीं हो तब तक प्रदूषण नियंत्रण के प्रभावी उपाय सुनिश्चित किए जाए। समिति ने चेतावनी दी कि यदि समस्या का शीघ्र समाधान नहीं हुआ तो स्थानीय लोग आंदोलन करने को बाध्य होंगे। मुख्य समाज बस्ती स्थापित है और परमानेंस के समीप एक तो नया प्लांट, मिक्सर प्लांट जो स्थापित हुआ है, वो स्थापित होने के कारण काफ़ी प्रदूषण के प्रकोप में सारे लोग हैं। तो हम लोगों ने डीसी के माध्यम से ध्यान आकृष्ट कराया कि वो प्लांट को स्थानांतरित किया जाए या पूर्ण रूप से बंद किया जाए, क्योंकि प्लांट खुलने से काफ़ी लोग वायु प्रदूषण की ग्रसित में है और बहुत सारे बीमारी के चपेट में आ सकता है। तो इसीलिए ध्यान आकृष्ट कराने के लिए हम लोग का डीसी को क्या आश्वासन मिला डीसी साहब से? डीसी के पास हम लोग मिले। डीसी ने सकारात्मक रूप से आश्वासन दिया, आश्वस्त किए कि बहुत जल्द इस संबंध में हम लोग कार्रवाई करेंगे और इसको स्थानांतरित किया जाएगा या फिर बंद किया जाएगा। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम महेश मुखी, बड़ा महेश मुखी समाज के मुखिया जी। आदित्यपुर में पत्रकार सुनील गुप्ता और उनके पुत्र अनुराग गुप्ता पर हुए जानलेवा हमले के मामले में पुलिस ने 4 दिन बाद कार्रवाई करते हुए चारों आरोपियों को हिरासत में ले लिया। आरोपियों की पहचान प्रकाश कुमार यादव, दिनेश यादव, नीरज यादव और बबलू यादव के रूप में हुई है। आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होने से नाराज प्रेस क्लब ऑफ सरायकेला खरसवा ने
आदित्यपुर थाना परिसर में अनिश्चितकालीन धरना शुरू कर दिया था। धरने के कुछ घंटों बाद पुलिस अधीक्षक निधि द्विवेदी के निर्देश पर अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी और आदित्यपुर थाना प्रभारी अंजनी सिंह के नेतृत्व में छापेमारी कर सभी आरोपियों को हिरासत में लिया गया। देर रात तक पुलिस ने दोनों पक्षों से पूछताछ की तथा क्रॉस स्टेटमेंट दर्ज किए। इसके बाद प्रशासन ने पत्रकारों को निष्पक्ष जांच, दोषियों के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई और सुरक्षा का लिखित आश्वासन दिया। आश्वासन मिलने के बाद प्रेस क्लब ने रात करीब 2 बजे अपना धरना समाप्त किया। प्रेस क्लब के अध्यक्ष मनमोहन सिंह ने कहा कि पत्रकारों की सुरक्षा से किसी भी तरह का समझौता नहीं किया जाएगा। वहीं महासचिव प्रमोद सिंह ने कहा कि संगठन पत्रकारों के सम्मान और सुरक्षा के लिए निरंतर संघर्ष करता रहेगा तथा दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित करने की मांग जारी रखेगा। और हम लोग कुछ ये करने के लिए नहीं बैठे थे, हम लोग एक न्याय की बात करने के लिए बैठे थे। हमारे एक पत्रकार साथी सुनील गुप्ता के साथ एक अन्याय हुआ था। हम लोग उसी न्याय और उसी धरने के लिए हम लोग आज यहाँ अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे थे। बहुत ही स्वार्थपूर्ण तरीके से बात हुई है और उस जितने भी हम लोगों ने मांग रखी थी उन मांगों को मान लिया गया है और मांगों को मानने के साथ साथ में जिन्होंने भी सुनील के साथ बदतमीजी की थी और सुनील के ऊपर हाथ उठाया था वो लोग हिरासत में ले लिए गए। हमारी मांग थी कि सुनील के साथ में जो जिस तरह से उनके साथ में अत्याचार किया गया, जिस तरह से उनको टॉर्चर किया गया, वो लोग हिरासत में आ जाए और उनकी जो मांग थी कम से उनके घर के आगे को थोड़ा सा जगह को खाली स्पेस दिया जाए, वो इन्होंने मान लिया। हम लोगों को और कोई इस पर बात नहीं करना था कि यहाँ पर किसी का ट्रांसफ़र कराना, किसी का पोस्टिंग कराना, इस तरह का कोई बात नहीं, किसी घर तोड़वाना। हम लोग न्याय की बात करने आए थे। चौथा स्तंभ न्याय की बात करने आया था और हम लोग न्याय के लिए यहाँ पर बैठे थे। जो हमारे साथ थे उनका भी दिल से धन्यवाद, जो हमारे साथ नहीं थे उनका भी दिल से धन्यवाद। भूमि मुआवजा भुगतान में देरी के विरोध में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने किया प्रदर्शन। सड़क परियोजना से प्रभावित 1450 रैयत परिवारों ने उठाई मुआवजे की मांग। भादुडी सतनाला से माधवपुर तक सड़क चौड़ीकरण एवं विकास परियोजना के लिए अधिग्रहित भूमि का मुआवजा अब तक नहीं मिलने के विरोध में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने शुक्रवार को उपायुक्त कार्यालय के समक्ष प्रदर्शन किया। इस दौरान पार्टी नेताओं ने प्रभावित रैयतों ने लंबित मुआवजा राशि के शीघ्र भुगतान की मांग उठाई। भाकपा नेताओं ने बताया कि बोड़ाम प्रखंड के विभिन्न गांवों में सड़क चौड़ीकरण परियोजना के लिए जिला भू अर्जन शाखा द्वारा भूमि अधिग्रहित की गई थी। परियोजना का पहला चरण वर्ष 2002 और दूसरा चरण 2016-17 में शुरू हुआ था। सड़क निर्माण कार्य वर्ष 2025 में पूरा हो चुका है, लेकिन प्रभावित रैयत परिवारों को अब तक मुआवजा नहीं मिल पाया है। पार्टी के अनुसार लगभग 18 किलोमीटर लंबी इस परियोजना से बोड़ाम प्रखंड के 11 गांव और 6 टोलों के करीब 1450 रैयत परिवार प्रभावित हुए हैं। भूमि अधिग्रहण के वर्षों बाद भी मुआवजा नहीं मिलने से ग्रामीणों को आर्थिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है और क्षेत्र में असंतोष बढ़ रहा है। प्रदर्शन के बाद भाकपा प्रतिनिधि मंडल ने उपायुक्त को ज्ञापन सौंपकर मामले की शीघ्र समीक्षा करने, लंबित मुआवजा भुगतान सुनिश्चित करने तथा भुगतान की समय सीमा से प्रभावित परिवारों को अवगत कराने की मांग की। महोदय से मिले हैं। वो बाटों से लेकर के पश्चिम बंगाल सीमावर्ती क्षेत्र तो जो सड़क बना है, ये सड़क 2016-17 में शुरू हुआ और 2025 में कंप्लीट हो गया है, लेकिन रायतदारों को अभी तक मुआवजा का भुगतान नहीं हुआ है और हम लोग इंतजार करते करते थक गए। मुआवजा भुगतान के लिए हम लोग आज एक मेमोरेंडम दिए हैं उपायुक्त महोदय को और हम लोग चाह रहे हैं कि इसका समाधान जल्द से जल्द हो जाए, इसलिए कि 2026 का ये हो गया, 1 साल पार हो गया, लेकिन सड़क बन गया, जमीन अधिग्रहण हो गया, ये सारे काम हो गया। कितने ग्रामीणों को जमीन किया? 1442। किसी को नहीं मिला? 1-2 को मिला होगा, लेकिन वहाँ जो देखा गया है कि हम लोगों के पास ये कागज भी है, उसमें 1442 जो है कि रायतदारों का जमीन गया है, उन लोगों को मुआवजा भुगतान नहीं हुआ है। मेरा नाम सपन कुमार महतो है, मैं सीपीएम पार्टी के राज्य कमेटी के सदस्य हूं। चलते चलते एक बार फिर से नजर डालेंगे अब तक की सुर्खियों पर। बिरसानगर मोहर्दा में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत पहले चरण में 340 लाभुकों को सौंपी गई आवास की चाबी। मानगो में पुलिस चेकिंग के दौरान टेम्पो चालक से 5000 रुपए जुर्माना मांगने पर विरोध में टेम्पो चालकों ने सड़क जाम कर किया प्रदर्शन। बिरसानगर जोन नंबर 6 में निर्माणाधीन मकान पर कुछ महिलाओं द्वारा जबरन घुसकर कब्जा करने को लेकर पीड़ित परिवार पहुंचा एसएसपी कार्यालय की न्याय की मांग। और कदमा में टाटा स्टील के एक क्वार्टर को खाली कराने पहुंची यूआईएसएल और एसआरटी की टीम को भारी विरोध का करना पड़ा सामना। और अभी के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ अन्य खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए सिटी न्यूज की पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।